नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, हमने सवाल पूछा था कि कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो वहां पर अधिकतर किसान मित्रों को जानना है कि लहसुन में पीलापन क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है। उसके अलावा हम चीजें कवर करने वाले हैं कि क्या रीजन ऐसा है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो है पीलापन आ रहा है। तो किसान मित्रों, दो चीजें मैंने आपको बता दी थी, लहसुन के अंदर जड़ के कीड़े और दूसरा जो है ये आप उसका पार्ट 2 समझ सकते हैं, लहसुन के अंदर जड़ के कीड़े। पहला मैंने आपको पहला कारण जो बता दिया था और दूसरा कारण था उसके अंदर फफूंद। उसके आगे के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट जो है वो आपका मिल जाएगा। दोस्तों, एक चीज कुछ किसान मित्रों के ये सवाल है कि पीलापन अचानक से क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, एक बात बता देता हूं, मौसम जो है वो पूर्ण रूप से अनुकूलित नहीं है। मौसम अनुकूलित कैसे नहीं है मैं आपको वो बता देता हूं। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, दिन का तापमान जो है वो 30-31 डिग्री के आसपास है। कभी कभी तो थोड़ा बढ़ भी जाता है, कभी डाउन हो जाता है। और अभी वैसी जैसी ठंड पड़नी चाहिए वैसी ठंड अभी पड़ भी नहीं रही है। दिवाली, अब ये छोटी दिवाली आने वाली है, 1-2 दिन में छोटी दिवाली है और इस समय पर ठंड जो है वो आना शुरू हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी ठंड गिरनी चाहिए, पर वैसी ठंड नहीं है। दिन में गर्मी लगती है, सुबह शाम ठंड लगती है। तो ये जो मौसम है ये लहसुन की फसल के लिए उतना अनुकूलित नहीं है। अगर इसी प्रकार से मौसम जो है वो ऐसे ठंडा गर्म होता रहा तो मैं बता रहा हूं आने वाले समय में, जैसा कि आपने देखा, अल नीनो का इफेक्ट है। अल नीनो अगर जिस प्रकार से बताया गया है, जिस प्रकार से चीजें चल रही है, उस प्रकार से अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ, इस बार आपने देखा होगा ठंड का जो स्पान है, जो ठंड का जो समय है वो बहुत ज्यादा कम है। उतनी ज्यादा ठंड नहीं गिरेगी जितना हमेशा से गिरती है। तो ये थोड़ा एक नुकसानदायक चीज होने वाली है। तो इसके कारण आपने देखा होगा वैसा मौसम नहीं है। अगर ये ठंडा गर्म होता रहा, अंत तक लहसुन को प्रॉपर तरीके से ठंड नहीं मिली, तो 100% हमारी क्वालिटी, हमारे उत्पादन पर फर्क इसका पड़ने वाला है। अभी आपने देखा होगा लहसुन की ग्रोथ वैसा उठाव नहीं है जैसा हर वर्ष होता है, वैसी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ भी नहीं है। और गर्मी के कारण जो है वो लहसुन गर्मी खा रही है, तो थोड़ी समस्या है। अगर लहसुन जो है वो गर्मी में होती तो लोग इसको गर्मी में नहीं लगाते। अगर ये बरसात में होती तो क्या ये इसको हम बरसात में नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये ठंड वाली फसल है, इसको ठंड की आवश्यकता होती है। जब से ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी तब से ये ऑटोमेटिकली जो फसल है उसके अंदर पीलापन भी चले जाएगा और ऑटोमेटिकली ग्रोथ जो है वो आने लगेगी। दूसरा कारण है किसान मित्रों, पानी की अधिकता। मतलब मैंने एक किसान मित्र से, मतलब होता क्या है कि किसान मित्र है, मैं दूसरों की कहानी सुनाऊं, मेरे स्वयं की कहानी सुनाता हूँ। मतलब मेरे यहाँ पर भी एक पानी की अधिकता के कारण, एक छोटा सा प्लॉट के अंदर लगभग 3-4 बिस्वा के अंदर पानी की अधिकता के कारण पीलापन आ रखा है। वो कैसे आ रखा है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जैसे कि हमने दूसरी पिलाई जिसको हम गारवान कहते हैं या फिर पहली जिसको हम कोरवान और गारवान कहते हैं, गारवान के अंदर क्या हुआ कि लहसुन उगने वाली थी, उग रही थी और उस समय पर हमारे यहाँ पर पानी पूरा दे दिया था, पानी कंप्लीट हो गया था। पर अब हुआ क्या, अगले दिन सुबह जिन भैया का खेत है उन भैया ने क्या, पानी भरने के लिए, वो खेत पे ही रहते हैं, पानी भरने के लिए मोटर चलाई और मोटर चलाकर वो भूल गए। अब भूल गए तो जो जितना भी पानी था वो लहसुन में गया, लगभग जितने भी समय के लिए गया, आधे 1 घंटे, 2 घंटे, तो पूरा एक तालाब जैसा 4-5 बिस्वा में जहां पर वाटर लॉगिंग कंडीशन वाली समस्या थी, जहां पे पानी भरता था वहां पे जल भराव हो गया। और फिर हमारे जो पानत वाले भैया आए उनको पता लगा तो वो आए, उन्होंने मोटर बंद करी। चलो वो पहला दिन स्किप हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है गलती। सेकंड डे वापस सेम चीज रिपीट हुई, उन्होंने पानी भरने के लिए मोटर चलाई और वो भी सेम चीज दूसरे दिन भी वो स्किप कर गए। तो हुआ गया कि दूसरे दिन लगभग 3-4 दिन तक लगातार जो पानी है वहां पर भरा रहा। अब पानी भरे रहने के कारण वहां पर लहसुन की जो कलियां हैं वो सड़ना शुरू हो गई, जड़ें सड़ना शुरू हो गई। पानी की अधिकता भी हमें नुकसान देती है। तो वहां से मैंने एक चीज और सीखी कि पानी बहुत ज्यादा अगर हम उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा अगर पानी शुरुआत की अवस्था में हमारी लहसुन के अंदर भर जाता है तो लहसुन जो है वो नुकसान उसके अंदर हो सकता है। एक चीज और किसान मित्रों, चलो ये तो मेरे यहाँ पर गलती से मोटर चलने की वजह से नुकसान हुआ, पर किसान मित्र कुछ जानबूझकर भी गलती कर रहे हैं। कैसे, एक भैया का मेरे पास फोन आता है, वो भैया मुझे बोलते हैं, भैया लहसुन मेरी 27 दिन की हो चुकी है और मैं 5वां पानी भेज रहा हूँ, 5वें पानी में मैं क्या डालूं, और लहसुन बहुत ज्यादा पीली पड़ रही है। तो भैया आप सोचिए, आप 5-5, 6-6 दिन में अगर पानी दे रहे हैं तो आप सोचिए आपकी लहसुन की क्या कंडीशन बनेगी। आप सोचिए, बोले यार ये लहसुन की क्या कंडीशन बनेगी। आप रोज पानी दे रहे हैं, अब मेरे को पानी की जरूरत है नहीं, लहसुन को पानी की जरूरत है नहीं, सूखा है नहीं, तो आप जो पानी पिला रहे हैं वो तो पूरा वेस्टेज भरा रहेगा। जब लहसुन को पानी लेगी नहीं तो वो पानी क्या आपके नुकसान ही करेगा। आपके लहसुन के अंदर पीलापन भी आएगा, उसकी जड़ भी खराब होगी, सब कुछ होगा, उसके अंदर फफूंद भी लगेगी, क्योंकि वो पानी उपयोगी नहीं हो रहा ना। अगर पानी हम देते हैं और लहसुन ले लेती है या खेत हमारा सूख जाता है तो वहां तक तो ठीक है,
पर वो भरा ही रहेगा, उपयोगी लहसुन नहीं कर रही है, तो नुकसान हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी फसल के अंदर दिखेगा। तो वहीं से पीलापन आ रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा अगर आप पानी दे रहे हैं तो आप पानी को थोड़ा सा होल्ड करिए। अगर आप बहुत ज्यादा पानी देंगे तो आपकी लहसुन के अंदर आप कोई भी फंगिसाइड, कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी टॉनिक, कोई भी खाद आपकी लहसुन के अंदर पीलापन आने से नहीं रोक सकता। तो पानी को थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, तो थोड़ा सा आपका जो लहसुन है उतना ज्यादा पीलापन उसके अंदर नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। एक किसान मित्र का फोन आता है कि भैया यार मेरे यहाँ पर लहसुन के अंदर बहुत तगड़ा पीलापन आया है, तो पीलापन का क्या कारण है। मैंने उनसे जाना, बोले मैंने उनसे पहले वीडियो मंगाई, वीडियो मंगाकर मैंने देखा, बोले भैया इसमें आपने क्या डाला है और कितना पानी आपने दे दिया। तो भैया इसमें चौथा पानी चल रहा है और लहसुन जो है बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, बहुत ज्यादा उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं है और छोटी छोटी लहसुन है, उसमें वो चौथा पानी दे रहे हैं। और दूसरी चीज, मैंने उनसे पूछा क्या आपने इसमें बीज उपचार किया था, तो वो बोलते भैया मैंने बीज उपचार नहीं किया। बीज उपचार नहीं करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, बोले भैया मुझे मजदूरों ने बोला कि अगर आप बीज उपचार करते हैं तो हम लहसुन चौपने नहीं आएंगे, इस वजह से मैंने बीज उपचार नहीं किया। तो दोस्तों आप आपके सामने मैं वीडियो चलाकर दिखा रहा हूं, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं भैया की खेत की कंडीशन क्या है और किस प्रकार से उनकी लहसुन जो है वो बहुत बुरे तरीके से पीली पड़ रही है। अब ऐसे में वो व्यक्ति करे तो करे क्या, नुकसान किसका हुआ, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपका हुआ, मतलब बीज उपचार नहीं करने से। और भैया मैंने उनको कहा है कि भैया इतना पानी आप मत दीजिए, आप मतलब रेगुलर पानी उसमें चला रहे हैं, आप भले इसको कुछ भी करिए, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा पानी देंगे तो आपको यहाँ पर समस्या आने वाली है। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिए, बीज उपचार आप जरूर करिए। चौथा कारण मैं बताता हूँ, एक किसान मित्र का मेरे पास फोन आता है कि भैया मैं मेरी लहसुन अभी तक तो बहुत शानदार चल रही थी, चौथा पानी देने से पहले मैंने वहां पर एक चीज प्रयोग करी और अपने आप मेरी लहसुन के पास, खेत के पास में जाने से ही मुझे स्मेल आती है, स्मेल आने के बाद में ऐसा कैसे घेरे के घेरे जो है वो बैठ रहे हैं और लहसुन अचानक से पीला पड़ रहा है। मेरा दिमाग, मैंने पूछा भैया कि कितने बीघे की लहसुन है, तो भैया बोलते हैं 1.5-2 बीघे की लहसुन है, 1.5-2 बीघे की लहसुन है। और मैंने उनसे पूछा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कितना किया था, तो भैया बोलते हैं लगभग 4 से 5 किलो। अब भैया सोचिए आपकी 2 बीघे की लहसुन है और आप 5 किलो या 4 किलो ह्यूमिक उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या बहुत ज्यादा नहीं हो गया। ह्यूमिक एसिड का अगर आप डोज देखें तो 500 ग्राम प्रति बीघा से ज्यादा आपका होना नहीं चाहिए। अगर होगा, अगर ह्यूमिक एसिड की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो एसिडिक होती है, अगर एसिड की मात्रा हमारे खेत के अंदर बढ़ेगी तो हमारा जो पीएच है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आप समझिए, आप अपनी लहसुन को उखाड़कर एसिड से बने घोल के अंदर डुबाएंगे तो आपकी लहसुन के अंदर क्या होगा। अब सोचिए, अब उन्होंने इतना ज्यादा मात्रा में ह्यूमिक एसिड प्रयोग कर लिया, तब उनकी जड़ें भी सड़ रही हैं, स्मेल भी आएगी और वो कुछ भी करते हुए उनकी जो लहसुन है वो ग्रोथ नहीं करेगी। अब वो वहां पर उनके यहाँ पर एसिड जो सॉइल जो वो एसिडिक हो चुके हैं, वहां पर अब फ्यूजेरियम विल्ट जो है उसके भी बहुत ज्यादा अटैक होंगे, क्योंकि फ्यूजेरियम जो है वो एसिडिक सॉइल में बहुत अच्छे से काम करती है। नेमेटोड्स का भी असर वहां पर आएगा और धीरे धीरे जो वो खेत है वो धीरे धीरे डंप होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रहे, ह्यूमिक एसिड जो है वो हलवा नहीं है, मतलब कि खा लिया तो ये हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे कि जो चीजें हर चीज की नुकसानदायक होती हैं, लिमिटेशंस में रहे। ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमिक दे देकर आपका खेत जो है वो बिगाड़ लें, तो इस बात का ध्यान रखें। हर चीज में ह्यूमिक आता है, अगर आप कीट डाल रहे हैं उसके अंदर भी ह्यूमिक है। अगर आप नॉर्मल प्योर ह्यूमिक ला रहे हैं, तो बहुत सारे किसान मित्रों का एक सवाल रहता है, भैया 98% वाला ह्यूमिक नहीं डाला मैंने। भैया 98%, 90%, 70%, 80%, 50% सब वाटर सोल्युबिलिटी होती है। वो कोई ह्यूमिक की मात्रा डिसाइड करने के लिए, उसका परसेंटेज डिसाइड करने के लिए नहीं होता है। मतलब अगर आपने 100 ग्राम ह्यूमिक डाला तो उसमें 98% ह्यूमिक जो है वो पानी के अंदर प्रॉपर तरीके से घुल जाएगा, वो दर्शाता है 98% वाटर सोल्युबिलिटी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपने 90% वाला डाला, इसका मतलब ये नहीं है कि बोले कि वो 90% ह्यूमिक था, वो 90% घुलनशील था। इस बात का ध्यान रखें। एक चीज, किसान मित्रों का एक सवाल है कि भैया मैं ह्यूमिक एसिड डाल रहा हूं तो क्या मैं पिक्सल डाल सकता हूँ। भैया पिक्सल के अंदर भी ह्यूमिक है, अगर आप प्योर ह्यूमिक डालते हैं तब भी वो उसके अंदर ह्यूमिक आता है। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर ह्यूमिक का होता है, ह्यूमिक की मात्रा होती है। तो अगर आपने एक बार ह्यूमिक का प्रयोग कर लिया, ऐसी कोई चीज जिसके अंदर ह्यूमिक अवेलेबल था, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अलग से ह्यूमिक आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हैं 500 ग्राम प्रति बीघा से ज्यादा, तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। और पिक्सल और ह्यूमिक में डिफरेंस नहीं है। अगर आपने उपयोग कर लिया है अगर ह्यूमिक का, तो आपको पिक्सल उपयोग करने की जरूरत नहीं है। पिक्सल उपयोग कर लिया तो ह्यूमिक अलग से देने की जरूरत नहीं है। ये ठीक बिल्कुल वैसा है कि सेव खाओ या पपड़ी खाओ, दोनों में स्वाद एक ही आने वाला है। बस ये है कि दोनों का रंग रूप जो है वो अलग अलग दिखता है। तो इस बात का ध्यान रहे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है, अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं,
तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरे पास वीडियो बनाने के लिए टॉपिक होता है क्या कि टॉपिक नहीं है, आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये तो चीजें थी, मैंने आपको बताई दी है, और मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो, एक पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। आप ये दूसरा पार्ट देखकर आप स्वयं से अंदाज लगा सकते हैं कि क्या ये कारण मेरे यहाँ पर खेत के हो सकते हैं क्या। और एक चीज और किसान मित्रों, एक बड़ी समस्या मेरे साथ विकट है। अभी मुझे किसान मित्रों के दिन में 200 से ज्यादा कॉल आ रहे हैं, एक दिन में 200 फोन भैया, वही सेम चीजें, वही सेम सवाल, सभी वही पूछते हैं। और मैं भी एक कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ, समस्या यह है कि मैं भी बंधा हुआ हूँ और मेरे पास भी थोड़ी सा समय की कमी है। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊं, पर वीडियो बना नहीं पाता, समय की थोड़ी कमी है। तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर मैंने वीडियो डाल दी है तो आप पहले वीडियो देखिए, और पहले तो आप कोशिश करिए वीडियो से ही आप संतुष्ट रहिए। मेरे सारे चैनल पर वीडियोस जो है वो रेगुलर अगर आप देखेंगे तो आपको मुझे कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और मुझे सुबह 9:30 बजे के पहले और शाम को 7:30 बजे के बाद ही आप फोन करें। बीच में बहुत सारे किसान मित्र ऐसे होते हैं, मेरे ऑफिस के समय में अगर देखा जाए तो मुझे भी कंपनी, ये होता है ना, अपने खेत में मजदूर आता है तो हम जो काम उसको बोलते हैं वो काम वो करता है ना। ऐसा मेरे साथ भी है, मेरे भी ऑफिस वाले मुझे जो बोलेंगे वो मुझे काम करना है। अगर मैं पूरा काम, मेरा पूरा समय जो है वो केवल इसमें खत्म हो जाएगा, फोन कॉल में, तो आप समझिए मुझे कंपनी लात मार के भगाएगी नहीं तो क्या करेगी। तो आप थोड़ा सा समझिए। और बीच में बहुत सारे किसान मित्र ऐसे होते हैं, मैं एक बार फोन कर देता हूँ तो बार बार फोन करे ही जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करिए। अगर कोई वीडियो, अगर आपको जानकारी, कोई चीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैसेज में भी पूछ सकते हैं। किसी किसान मित्रों को अगर यहाँ से बुरा लगा हो तो बुरा ना मानिएगा, और थोड़ा सा इस बात को, थोड़ा मेरी समस्या भी समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों यहाँ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।